नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अनुराग स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के यह लेक्चर में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉप क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड एग्जाम, जो आपके फिजिक्स के टॉप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें अगर आप लोग यह क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपके 1 नंबर में पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में फिजिक्स के क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने भी हम बता रहे हैं। दूसरा दिया है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकार विद्युत प्रभाव समीकरण, ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टीफन नियतांक का मात्रक लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पांचवा है, वैद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर दिया है, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव की बीमा लिखिए। और ये जितने भी हम बता रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को 70 में 70 क्वेश्चन नंबर मिल जाएंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट चालकता क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता के बारे में लिखता है, इसका मात्रक लिखना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए। प्रतिरोध से क्वेश्चन बहुत आते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस CO2 प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का फार्मूला क्या है, और इसमें विशिष्ट प्रतिरोध पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर 10वां क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक व बीमा बताइए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और साथ ही इसमें से कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, लेकिन उसको हमने नहीं लिए क्योंकि न्यूमेरिकल कहीं भी पूछ सकते हैं। मतलब जो न्यूमेरिकल लॉन्ग में ज़्यादातर कुछ पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे सवाल थे, तो उस सवाल को हमने नहीं लिए हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी के साथ जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को परीक्षा के हिसाब से, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों की परीक्षा के हिसाब से, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, वर्ण विक्षेपण क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका शुद्ध अपवर्तनांक के पदों में लिखिए। तो ये भी वर्ण विक्षेपण वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इसको ले लिया। फिर दूसरा ये देखिए लॉन्ग में आ गया है, कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पूछा जाता है। 5 नंबर में लॉन्ग में भी पूछा जाए। कूलॉम का नियम आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा मात्रक व बीमा लिखिए। तो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल उनके मात्राएं और बीमाएं वो साथ ही आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर छठा दिया है, ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम आप लोग जानते हैं, बहुत ही आसान है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ओम का नियम जरूर से आता है, या फिर शॉर्ट में आया या फिर लॉन्ग में आएगा, लेकिन आएगा जरूर से। फिर 7वां दिया है, बायो तथा सावर्ट से बायो सावर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो बायो सावर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका सूत्र भी और इसके जो फार्मूला होते हैं उसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से क्वेश्चन जो थ्योरी होती है बनती है। इसके साथ ही 8वां क्वेश्चन देखते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम लिखिए। तो फैराडे के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यह परीक्षा के हिसाब से, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया है, मैक्सवेल का प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन दिया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके लॉन्ग में और शॉर्ट में आते हैं। वेरी शॉर्ट में तो नहीं आते, लेकिन शॉर्ट में आते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट में जो 3 नंबर का शॉर्ट पूछा जाता है और वेरी लॉन्ग 5 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया है, स्नेल का नियम देखिए, आ गया, स्नेल का नियम लिखिए। तो ये भी आपके परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, परमाणु संरचना के बारे में इससे प्राप्त निष्कर्ष बताइए। तो ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन की मदद से उन्होंने, तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लॉन्ग के हिसाब से और शॉर्ट के हिसाब से, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, पीएन संधि डायोड में निम्नलिखित का परिपथ आरेख खींचकर उसके अभिलक्षणों को स्पष्ट कीजिए। देखो, अग्र अभिनत और पक्ष अभिनत, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, लेकिन यह कभी कभी क्वेश्चंस में, यह जो क्वेश्चन है वह कभी कभी पेपर में नहीं पूछता है, पूछता है तो लॉन्ग में ही पूछता है, मतलब 3 नंबर में पूछता है, या फिर 5 नंबर में पूछता है, लेकिन पूछता जरूर से है। और या फिर तो ये आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ना भी तैयार कर लेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन
बहुत ही कम पूछे जाते हैं, तो हमने डाल दिया था, लेकिन तभी आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, बोहर के परमाणुीय मॉडल की परिकल्पना लिखिए। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। 5वें में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जितने भी हमने बताए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, तभी आपके परीक्षा में 70 में 70 नंबर आप ला पाएंगे। तो ये देख सकते हैं, पहला दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये लॉन्ग में पूछा जाता है, ये कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसको फार्मूला निकालना है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। जितने भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं या फिर फार्मूला निकालने वाले पूछे जाएंगे, और या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। तो इनके परिपथ बनाकर समझाना है, और इनके वैद्युत परिपथ की मदद से किरचॉफ के नियम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम आपके शॉर्ट में पूछे जाते हैं, किरचॉफ के कितने नियम हैं, तो ये लोग आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी में जुड़े हैं, परिपथ के प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें फार्मूला निकालना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां दिए है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत आप लोगों की परीक्षा में लॉन्ग में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में तो कोई नहीं पूछाता है, लेकिन लॉन्ग में पूछता है। और इसके बाद में दिया है, उच्चेत ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी क्रियाविधि समझाइए। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट कीजिए। जो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास होती है उसके दो कारण बताना है, और इसकी क्रियाविधि मतलब इसका चित्र बनाकर, जैसे चित्र बनाना है ट्रांसफार्मर का, और इसके सिद्धांत लिखते हैं, और इसके साथ ही इसकी ऊर्जा क्षय कैसे होती है उसके बारे में लिखना है, तो आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप जैसे ट्रांसफार्मर के सिद्धांत ही लिख देंगे तो आप लोगों को इसमें से 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उच्चेत ट्रांसफार्मर से चित्र बनाएंगे तो इसमें आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, और 2 जो कारण लिखेंगे इसमें आप लोग 1 नंबर मिल जाएंगे, तो आप लोगों के 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहे ये लिख सकते हो 2 नंबर पाने के लिए, अगर आप लोग अगर पूरा तैयार करना चाहते हैं तो पूरा तैयार कर लीजिएगा। फिर 6 देखते हैं, किसी गोलीय अवतल पृष्ठ का अपवर्तनांक के लिए सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r स्थापित कीजिए। तो ये आप लोगों की परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये निश्चित आएगा, आप लोग ये देख सकते हैं, और अथवा में भी आ सकता है। एक गोलीय पृष्ठ के प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2-n1/r स्थापित कीजिए, जहां प्रतीकों के समान अर्थ हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार करिए। अगर नहीं तैयार करें आप लोगों की 5 नंबर छूट जाएंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, पतले लेंस के लिए सूत्र F1 इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो इसको सूत्र निकालना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 8वां दिया है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचरण की स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिज्म का आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे। तो जितने भी हमने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर 9 को देखते हैं, हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5 नंबर में ही पूछता है। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। तो इसमें फार्मूला निकालना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाना। ये लॉन्ग में पूछा जाता है, और ये आप लोग आज थ्योरी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको आप रट लीजिएगा, लेकिन याद कर लीजिएगा। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इसमें आपके देखिए 11 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में थे, और इसी के साथ आपके जो 3 नंबर वाले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो 14 थे, और इसके साथ ही जो 1 मार्क्स थे वो 10 थे, मतलब टोटल मिला के आपके 35 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। आशा करते हो आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आएगा। आप लोग इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में 70 में 70 फीस में लाने से कोई नहीं रोक सकता यूपी बोर्ड परीक्षा के। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी नोट्स को। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।